Good morning, students. In previous lecture, we discussed about the types of farming. We have already discussed about the primitive subsistence farming, and now we are discussing here the second type of farming, that is intensive subsistence farming. गहन जीविका कृषि क्या है? This farming is practiced in areas of high population pressure on land. This kind of agriculture is practiced in those areas where land is limited. जहाँ पर जो land है वो क्या है? Limited है, लेकिन जो कंजप्शन करने वाले जो population है वो काफ़ी क्या है? ज़्यादा है. So this type of agriculture is practiced in those areas where is a great pressure of population over the limited land. It is a labor intensive farming. ये श्रम प्रधान कृषि है, अर्थात इस कृषि में जो लेबर है वो बहुत ज़्यादा मात्रा में चाहिए. High doses of biochemicals and irrigation are used for obtaining high production. ज़्यादा उत्पादन करने के लिए बायोकेमिकल्स का यूज़ किया जाता है, इरिगेशन जो सिंचाई के साधन है उनका यूज़ किया जाता है. इट इंक्लूड्स हाई प्रोडक्शन फ्रॉम द लिमिटेड लैंड. इसमें सीमित जो भूमि है उससे ज़्यादा उत्पादन लेने की क्या की जाती है? कोशिश की जाती है. मोर देन वन क्रॉप आर ग्रोन इन द सेम ईयर. एक साल के अंदर एक से ज़्यादा फसलों का क्या किया जाता है? उत्पादन किया जाता है. What is the problem that we have a limited land? इसका एक जो रीजन है वो है right to inheritance. Right to inheritance. X फादर है, X के 5 एकड़ लैंड है, 5 हेक्टेयर मान लेते हैं. ओके, X के 4 सन है या 5 सन लगा लीजिए, A B C D E. अब फादर की प्रॉपर्टी उसके बेटों में क्या होती है? डिवाइड होती है. 1 हेक्टेयर 1 हेक्टेयर 1 हेक्टेयर 1 हेक्टेयर एंड 1 हेक्टेयर. ऐसा ही आगे इनके फिर बच्चे होंगे. आगे जैसे जैसे जो राइट टू इनहेरिटेंस है, जो भूमि का विभाजन होता चला जाता है पीढ़ियों के अंदर, उससे जो लैंड होल्डिंग है वो तो क्या हो गई है? छोटी हो गई है. लेकिन फार्मर्स लगातार इनसे मैक्सिमम क्या ले रहा है? आउटपुट लेने की कोशिश कर रहा है विद द यूज ऑफ बायोकेमिकल्स एंड इरिगेशन सिस्टम. दैट्स द रीजन कि ये अनइकोनॉमिकल होते हुए भी जो फार्मर्स हैं वो लगातार इस लिमिटेड लैंड से क्या लेने की कोशिश करते हैं? ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन लेने की कोशिश करते हैं, क्योंकि लैंड जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो राइट टू इनहेरिटेंस के कारण उसका जो लैंड होल्डिंग है वो काफ़ी क्या होता चला गया है? छोटा होता चला गया है. दैट्स द रीजन कि मोर देन वन क्रॉप आर ग्रोन ऑन द सेम पैच ऑफ लैंड इन द ईयर. यही कारण है कि उस साल में क्या किया जाता है? एक से अधिक फसलों का उत्पादन लिया जाता है. दिस इज अबाउट द इंटेंसिव सब्सटेंस फार्मिंग. नेक्स्ट इज अबाउट the commercial farming. In commercial farming, the farmers grow crops only for sale in the market. In this type of farming, the farmer grow crops only for sale in the market. The only objective behind production to sell the production in the market. So what is commercial farming? In this, crops are grown on large scale of for commercial use. इसके अंदर क्या किया जाता है? फसलों का जो उत्पादन किया जाता है वो कॉमर्शियल यूज़ के लिए किया जाता है, जैसे ट्रेड के लिए या कॉमर्शियल पर्पजेज़ के लिए हम कह सकते हैं कि जिनकी बहुत वैल्यू होती है. सेकंड, लार्ज लैंड होल्डिंग्स आर यूज इन दिस काइंड ऑफ फार्मिंग. कॉमर्शियल फार्मिंग में बड़े बड़े क्षेत्रों को क्या किया जाता है? खेतों का रूप दे दिया जाता है. एडुकेट इरिगेशन फैसिलिटीज़, इसके अंदर जो सिंचाई की सुविधाएं हैं वो पर्याप्त होती है, क्योंकि इसके अंदर जितने भी मॉडर्न इनपुट्स यूज़ होते हैं उन सभी के लिए वाटर फैसिलिटी का होना क्या होता है? बहुत ज़रूरी होता है. जो मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट है कि इसके अंदर जो मॉडर्न इनपुट्स हैं वो कौन कौन से हैं? जैसे HYV सीड्स है, हाई यील्ड वेराइटीज़. सबसे पहले जो हाई यील्ड वेराइटीज़ के सीड बने थे, सबसे पहले किसका बना था? व्हीट. फिर आपका किसका बना था? राइस. और एक ग्रीन रेवोल्यूशन के पार्ट थे. एज यू नो दैट इन द वर्ल्ड द फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन वाज डॉक्टर नॉर्मन अर्नेस्ट बोरलॉग. इन इंडिया MS स्वामीनाथन इज कंसिडर्ड एज द फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन. सो ये हाई यील्ड वेराइटीज के जो सीड्स थे ये ग्रीन रेवोल्यूशन की देन थी. एट दैट टाइम India had no food security in the 1960, but after 1966 and 67
1966-67 में जब ग्रीन रेवोल्यूशन इंडिया के अंदर आया और पंजाब और हरियाणा और वेस्टर्न उत्तर प्रदेश, ये वो 3 स्टेट थे जहां सबसे पहले क्या आई थी, हरित क्रांति आई थी। तो HYV सीड्स इसके अंदर यूज किया जाता है। अब HYV सीड्स को ज्यादा क्या चाहिए, क्योंकि ये ग्रोथ करने में काफी कम टाइम पीरियड लेता है, तो इसको ज्यादा खाने को चाहिए, ज्यादा पीने को चाहिए। इट मीन्स इसको ज्यादा पानी चाहिए और ज्यादा इसको फर्टिलाइजर और केमिकल्स चाहिए। दैट्स द रीजन कि इसके अंदर जो केमिकल फर्टिलाइजर्स हैं उनका क्या किया जाता है, ज़्यादा यूज किया जाता है। अगर मॉडर्न इनपुट्स की बात करें तो इंसेक्टिसाइड्स, इंसेक्ट्स को मारने के लिए कोई डिजीज हो जाए क्रॉप प्लांट्स के अंदर तो उनको हटाने के लिए इंसेक्टिसाइड्स का यूज किया जाता है। पेस्ट को मारने के लिए पेस्टिसाइड्स का यूज किया जाता है। एंड मॉडर्न मशीन्स जो होती हैं, चाहे कंबाइन हार्वेस्टर है, ट्रैक्टर है, ये सब आपके किसके अंदर यूज किए जाते हैं। ये कैपिटल इंटेंसिव फार्मिंग है, क्योंकि मोस्टली इसके अंदर जो वर्क होता है वो किससे होता है, मशीन से होता है। सो दिस इज ऑल अबाउट विच काइंड ऑफ फार्मिंग, अबाउट द कॉमर्शियल फार्मिंग। आई वांट टू टेल यू वन थिंग, राइस जो है, राइस अब कॉमर्शलाइजेशन ऑफ क्रॉप्स है वो एक रीजन से दूसरे रीजन पर क्या होता चला जाता है, चेंज होता चला जाता है। इसका एक एग्जांपल, राइस इज ए कॉमर्शियल क्रॉप इन पंजाब एंड हरियाणा, बट इट इज ए सबसिस्टेंस क्रॉप इन ओडिशा, क्योंकि नॉर्थ इंडिया के अंदर जो मेन हमारा खाद्य पदार्थ है वो व्हीट है, जो हमारी मेन जो फूड क्रॉप है वो व्हीट है। लेकिन अगर साउथ का अगर हम बात करते हैं तो वहां पर ये कौन सी क्रॉप बन जाती है, सब्सटेंस क्रॉप बन जाती है। तो कॉमर्शलाइजेशन ऑफ क्रॉप इज चेंज रीजन टू रीजन, क्षेत्र के अनुसार जो कॉमर्शलाइजेशन है वो क्या होता चला जाता है, चेंज होता चला जाता है। तो ये आपका कौन सी कृषि के बारे में था, ये आपका कॉमर्शियल फार्मिंग के बारे में। ये सारे फीचर्स आपको अच्छे से याद करने हैं कि बड़े लार्ज लैंड होल्डिंग्स होते हैं, वेल इरिगेशन फैसिलिटीज होती है। अगर इसका पर हेक्टेयर प्रोडक्शन देखें तो काफ़ी इतना अच्छा नहीं है, लो है, लेकिन ओवरऑल प्रोडक्शन इसका काफ़ी क्या होता है, अच्छा होता है। सो ऑल दिस अबाउट द कॉमर्शियल फार्मिंग। नेक्स्ट टाइप ऑफ फार्मिंग इज द प्लांटेशन फार्मिंग। What is plantation farming? When a single crop is grown on a large area, that is known as plantation. That is known as plantation. It is a part of commercial farming. अब जो plantation farming है वो commercial farming का ही क्या होती है, एक part होती है। So let us start about the plantation farming. It is considered as a type of commercial farming. इसको जो कमर्शियल फार्मिंग है, वाणिज्यिक कृषि है, उसी का ही एक रूप माना जाता है। इन दिस टाइप ऑफ फार्मिंग अ सिंगल क्रॉप इज ग्रोन ऑन अ लार्ज एरिया। इस प्रकार की कृषि में एकल फसल को क्या किया जाता है, बहुत बड़े एरिया के अंदर उगाया जाता है। द प्लांटेशन कम्स अंडर बोथ एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्री। इट मीन्स दैट द प्रोडक्शन ऑफ दिस farming is used as a raw material in the industry as well as for agricultural purposes. Plantation cover large tracts of land using capital intensive inputs with the help of migrant laborers. In this type of farming mostly जो work होता है वो by the hands होता है। जैसे हम टी प्लांटेशन की बात कर लेते हैं, कॉफ़ी प्लांटेशन की बात कर लेते हैं, उसमें स्किल्ड जो लेबरर होते हैं उनकी ज़रूरत होती है। तो माइग्रेंट्स लेबरर जो होते हैं वो इस टाइप की फार्मिंग में काफ़ी ज़्यादा क्या होते हैं, यूजफुल होते हैं। ऑल द प्रोडक्शन आर यूज एज अ रॉ मटेरियल इन द रेस्पेक्टिव इंडस्ट्रीज। जितना भी जो रॉ मटेरियल होता है वो इंडस्ट्रीज के अंदर क्या किया जाता है, यूज किया जाता है। इन इंडिया कॉफ़ी, टी, शुगर केन, बनाना आर द एग्जाम्पल्स ऑफ कॉमर्शियल क्रॉप्स। कहवा, चाय, गन्ना और आपके केले जो हैं वो इसके उदाहरण हैं। आई वॉन्ट टू टेल वन थिंग अबाउट द प्लांटेशन फार्मिंग। दिस टाइप ऑफ फार्मिंग इज मेनली प्रोड्यूस फॉर इंडस्ट्री। ओके, सो देर इज अ नीड फॉर वेल डेवलप्ड कम्युनिकेशन सिस्टम, ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम टू रीच this production into the industry and after finished product reach into the market. So इस फार्मिंग के लिए वेल डेवलप्ड सिस्टम आपका किसका होना चाहिए, ट्रांसपोर्ट का होना चाहिए, कम्युनिकेशन का होना चाहिए और आपका बैंकिंग का होना चाहिए।
ये सभी सिस्टम दुरुस्त होने चाहिए किस फार्मिंग के लिए, प्लांटेशन फार्मिंग के लिए, क्योंकि प्लांटेशन फार्मिंग के अंदर जो भी प्रोडक्शन होता है उसको टाइमली कहाँ पहुँचाना है, इंडस्ट्री में पहुँचाना है, फिनिश प्रोडक्ट को टाइमली कहाँ पर पहुँचाना है, मार्केट। एक और फैक्टर है जो प्लांटेशन को क्या करता है, प्रभावित करता है। अगर हम बात करें टी, जो आपकी आसाम में है, वेस्ट बंगाल में है, आपका कॉफ़ी जो है वो कर्नाटक में है, ये कुछ कॉमर्शियल क्रॉप्स हैं जिनको मार्केट या इंडस्ट्री तक प्रोसेसिंग के लिए पहुंचाने के लिए इन सभी इनपुट्स की क्या होती है, ज़रूरत होती है। सो ऑल दिस अबाउट विच काइंड ऑफ फार्मिंग, द प्लांटेशन फार्मिंग। नेक्स्ट टॉपिक इज क्रॉपिंग पैटर्न और क्रॉपिंग सीजन्स। India is a land of diversity. In the second chapter, Physical Features of India, in 9th class, we learned that India has a lot of diverse physical features. These physical features are also shown in the agricultural practices in India. ये cultural plurality, फिजिकल डाइवर्सिटी का जो असर है ये हमारे एग्रीकल्चर के ऊपर भी हमें साफ तौर पर दिखता है। In India, there are 3 major seasons of cropping. First is Rabi season, second is Kharif season, and third one is Zaid season. How many types of cropping pattern or seasons in India? 3: Rabi, Kharif, and Zaid. First, we discuss here about Rabi crops. Rabi crops are shown in the winter from October to December. अब रबी फसलों की जो जुताई है, जो इनको उगाया जाएगा, बोया जाएगा, वो अक्टूबर से दिसंबर के बीच में, एंड हार्वेस्टेड इन समर फ्रॉम अप्रैल टू जून, और इनकी कटाई कब होती है, अप्रैल से और जून के बीच में होती है। सो व्हाट इज द सोइंग सीजन ऑफ रबी क्रॉप्स इन द विंटर, स्पेशली अक्टूबर टू दिसंबर, एंड दे आर हार्वेस्टेड इन अप्रैल टू जून। These crops are mostly grown in Punjab, Haryana, Uttarakhand, हिमाचल प्रदेश, जम्मू एंड कश्मीर एंड उत्तर प्रदेश। ये जो क्रॉप होती है मोस्टली इन रीजन्स के अंदर, इन स्टेट्स के अंदर उगाई जाती है। अवेलेबिलिटी ऑफ प्रेसिपिटेशन ड्यूरिंग द विंटर मंथ्स ड्यू टू द वेस्टर्न टेम्परेट साइक्लोन disturbances help in the cultivation of these crops. The precipitation or the rainfall which received by these crops, by the rabi crops in the winter season due to the western temperate cyclones, it is the blessing for which kind of crops? For the rabi crops. सर्दियों में जो भी बरसात होती है वो हमारी रबी की जो फसलें हैं उनके लिए वरदान होती है, क्योंकि उनकी ग्रोथ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रोल क्या करती है, प्ले करती है। What are the major crops of Rabi season? Wheat हो गया, mustard हो गया, gram हो गया, pea हो गया. These are the prominent crops of Rabi season. My dear students, I told you about Green Revolution. मैंने आपको Green Revolution के बारे में बताया। Green Revolution 1960s में इंडिया में एंटर हुआ, स्पेशली 96-67 में एंटर हुआ, और पंजाब, हरियाणा और वेस्टर्न उत्तर प्रदेश ये 3 स्टेट थे जहाँ पर सबसे पहले जो ग्रीन रेवोल्यूशन ने क्या किया था, फायदा पहुंचाया था। आज ये तीनों ही स्टेट्स जो इंडिया के हैं वेल प्रोस्पेरस इन द मैटर ऑफ एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस बिकॉज ऑफ द यूजिंग एंड द डेवलपमेंट मेक बाय द गवर्नमेंट इन दीज एरियाज। आज ये तीनों ही स्टेट्स जो हैं आज ये वेल डेवलप्ड है। क्यों है? क्योंकि ग्रीन रेवोल्यूशन सबसे पहले कहाँ पर आया था, इन तीनों स्टेट के अंदर आया था। सबसे पहले गवर्नमेंट का जो फोकस था किसके ऊपर, हमारे एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस के ऊपर, दैट हाउ टू इंक्रीज द प्रोडक्शन that in the 3 states Punjab, Haryana and Western Uttar Pradesh. So this is about the first cropping pattern or the season of agriculture, that is the Rabi season, and the second one is Kharif season. Kharif season जो है वो ड्यूरिंग ऑनसेट ऑफ मॉनसून, जैसे ही मॉनसून आता है तब उगाया जाता है, एंड हार्वेस्टेड इन द मंथ ऑफ सितंबर एंड अक्टूबर। नेक्स्ट वन इज खरीफ क्रॉप्स। We have discussed about Rabi, now Kharif crops. Kharif crops are grown on the onset of monsoon. अब मानसून का जो सीजन होता है वो जून से शुरू होता है, जून से सितंबर तक होता है। तो जैसे ही जून मंथ के अंदर मानसून आता है तो डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कंट्री व्हेन दे रिसीव द मानसून रेनफॉल, देन दीज क्रॉप्स आर ग्रोन इन द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ आवर कंट्री. Kharif crops are grown with the onset of monsoon in the different parts of our country and are harvested in September and October. This is the harvesting time of our Kharif crops. We can see in our field bajra,
cotton, jowar. These are the important खरीफ क्रॉप्स विच कैन सीन इन आवर फील्ड. आज हम देख सकते हैं कि हार्वेस्टिंग सीजन है, बाजरा कट रहा है, ज्वार है, कॉटन है, ये सब आपके कौन सी क्रॉप्स में आते हैं? खरीफ क्रॉप्स के अंदर आते हैं. सम ऑफ द इंपॉर्टेंट खरीफ क्रॉप्स आर पैडी, मीज, ज्वार, बाजरा, मूंग, उड़द, कॉटन, जूट, ग्राउंडनट एटसेट्रा. All these are the important kharif crops which are grown in the different parts of our country, India. In Assam, West Bengal and Odisha, 3 crops of paddy are grown in a year. ये 3 स्टेट्स ऐसे हैं जहाँ पर पैडी की एक साल के अंदर कितनी फसलें ली जाती है? 3 फसलें ली जाती है, जिनका नाम क्या है? ओस, अमन एंड बोरो. इसके अलावा वेस्ट बंगाल है, पंजाब है, जिसके अंदर राइस क्या होता है? काफ़ी प्रचुर मात्रा में, काफ़ी हाई क्वांटिटी के अंदर उगाया जाता है. यू नो दैट राइस इज द स्टेपल क्रॉप ऑफ इंडिया. भारत में सबसे ज़्यादा खाया जाने वाला जो खाद्यान्न है वो आपका कौन सा होता है? राइस होता है. एंड इन द नॉर्थ इंडिया द मोस्ट इंपॉर्टेंट फूड क्रॉप इज व्हीट. अगर हम अपने उत्तर भारत की बात करें तो हमारा कौन सा होता है? जो व्हीट जो है वो इंपॉर्टेंट क्या है? फूड क्रॉप है. नेक्स्ट we discuss about Zaid season. There is a short duration between the Rabi season and the Kharif season. Then we can grow the different fooder crops and the different crops like muskmelon, watermelon, cucumber, etc. That is known as Zaid season. So next season is Zaid season. It is grown between the short duration ऑफ रबी एंड द खरीफ सीजन. ये एक छोटा सा ड्यूरेशन होता है, जैसे कि मार्च से जून के बीच में आप देख सकते हैं कि पशुओं के चारे के लिए जो भी फसलें उगाई जाती है, या आपके तरबूज है, खरबूज है, ककड़ी है, ये सब आपके इसी सीजन के अंदर आते हैं. तो मार्च से जून के बीच में इसका ग्रोइंग और हार्वेस्टिंग दोनों ही टाइम आ जाते हैं. सम क्रॉप्स produced during Zaid are the watermelon, muskmelon, cucumber, vegetables and fodder crops. These are the important examples of Zaid season. So dear students, today we discuss about the features of intensive subsistence farming, commercial farming, plantation farming and the 3 important seasons of India in agriculture, that is Rabi season, Kharif season and Zaid season. Thank you and have a nice day.